किसी ने क्या खूब कहा है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा का निर्धारण अति आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। बादल अरबी नस्ल का एक शानदार घोड़ा था। वह अभी 1 साल का ही था और रोज अपने पिता यानी राजा के साथ ट्रैक पर जाता था। राजा घोड़ों की बाधा दौड़ का चैंपियन था और कई सालों से वह अपने मालिक को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार का खिताब दिला रहा था। एक दिन जब राजा ने बादल को ट्रैक के किनारे उदास खड़े देखा तो बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने आपकी तरह इस पहली बाधा को कूदने का प्रयास किया, लेकिन मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मैं कभी आपकी तरह काबिल नहीं बन पाऊंगा। राजा बादल की बात समझ गया। अगले ही दिन सुबह सुबह वह बादल को लेकर ट्रैक पर आ गया और एक लकड़ी के लठ की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो बादल, जरा उसे लठ के ऊपर से कूद कर तो दिखाओ। बादल हंसते हुए बोला, क्या पिताजी, वो तो जमीन पे पड़ा है, उसे कूदने में क्या रखा है? मैं तो उन बाधाओं को कूदना चाहता हूं जिन्हें आप कूदते हैं। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, राजा ने लगभग टपटते हुए कहा। अगले ही क्षण बादल लकड़ी के लठ की ओर दौड़ा और उसे कूद कर पार कर गया। शाबाश, ऐसे ही बार बार कूद कर दिखाओ, राजा उसका उत्साह बढ़ाता रहा। अगले दिन बादल उत्साह उत्साहित था कि शायद आज उसे बड़ी बाधाओं को कूदने का मौका मिले, पर राजा ने फिर उसी लठ को कूदने का निर्देश दिया। करीब 1 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद राजा ने बादल से थोड़े और बड़े लठ कूदने की प्रैक्टिस कराई। इस तरह हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा कर बादल के कूदने की क्षमता बढ़ती गई और एक दिन वो भी आ गया जब राजा उसे ट्रैक पर ले गया। महीनों बाद आज एक बार फिर बादल उसी बाधा के सामने खड़ा था, जिस बार पिछली बार वह मुंह के बल गिर पड़ा था। बादल ने दौड़ना शुरू किया। उसके टापों की आवाज साफ सुनाई जा सकती थी। 1 2 3 जंप, और बादल बाधा के उस पार था। आज बादल की खुशी का ठिकाना न था। आज उसे अंदर से विश्वास हो गया कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह चैंपियन घोड़ा बन सकता है और इस विश्वास के बलबूते आगे चलकर बादल भी एक चैंपियन घोड़ा बना। दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए गोल अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक बड़े या ऑब्स्टेकल को छोटे छोटे चैलेंज में डिवाइड नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में एक चैंपियन बनना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो सिस्टेमेटिकली उसे पाने के लिए आगे बढ़िए। पहले छोटी छोटी बाधाओं को पार करिए और अल्टीमेटली उस बड़े गोल को अचीव कर अपना जीवन सफल बनाइए। जल्दी हार मत मानिए, बल्कि छोटे से शुरू करिए और प्रयास जारी रखिए। इस तरह आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे जो आज असंभव लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लीजिए और प्रतिदिन एक नई जीत के साथ अपने अंदर उत्साह लाइए, तब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इसलिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आने के लिए प्रेस बेल आइकन।